क्या ताकतवर नहीं हो तुम लोग? तो काय की व्यवस्था है? उखाड़ के फेंक दो इस व्यवस्था को और पूरा देश देखेगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद करो उनको, उठो, बदल दो राजस्थान को। गाड़ी में बैठे छोड़ के भाग जाएगा। तुम जब रहोगे ही नहीं तो मेरी सरकार कैसे बनाओगे? बताओ। अगर आप कहोगे तो राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ाएंगे तो मुझे मारोगे तो नहीं आगे? खाली मेरा टाइम ही खराब करना चाहते हो। तो 51 का हो गया, चाहे मुझे बाद में जेल ही जाना पड़े, आप चिंता मत करो उस बात की। 2-3 चप्पल सरका दो। तो मैं 15 अप्रैल तक राजस्थान में नई कार्यकारिणी बना के आपको दे दूंगा। राजस्थान के अंदर मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे कमजोर किया, तो बाड़मेर से यही जोश 2028 तक रहेगा। तो कुछ नेताओं की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको नए नेता भी दूंगा, लेकिन 28 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के अंदर दमखम दिखाना है। कुछ तो हिम्मत करो। क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है? बातें कर लो, 4 रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ डाल दो। सर कह रहे ओहो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग जन नेता बनना चाहते हैं। रील से जन नेता नहीं बन सकता। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सरकारों से लड़के, अलग अलग पार्टियों से लड़के खुद का वजूद पैदा करना, उसमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। और उस संघर्ष राजस्थान के अंदर किसी ने नहीं किया। पारिवारिक तकलीफें, माफिया से संघर्ष, उन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं से संघर्ष, ये राजस्थान में जो तूफान आने वाला है ना 28 का, उससे पहले की शांति थी, वो बाड़मेर से एक नई क्रांति के रूप में आज निकलेगी। और पूरा देश देखेगा कि बाड़मेर वाले मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े। लोग ये कह रहे थे कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लिया, बाड़मेर में आरएलपी को खत्म कर दिया। वो लोग ये नहीं जानते बाड़मेर में आरएलपी का विधायक नहीं था। तीनों विधायक जो आए थे, 2 नागौर जिले से आए थे, एक जोधपुर से आया था, लेकिन बाड़मेर का नौजवान, किसान, दलित, शोषित, ये तबका हनुमान बेनीवाल के साथ था। लाखों वोट इन्होंने दिए, लेकिन जीत का समीकरण नहीं बना। और मेरे भाइयों, मैं तो दिल्ली के अंदर लड़ाई मेरे साथ बाड़मेर की तो लड़ रहा था। मैं तो चाह रहा था कि 2 सीट मिले, जिसमें बाड़मेर और नागौर मिले, और मैं मेरे किसी भाई को साथ लेके जाऊं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। कांग्रेस के तमाम आपके यहाँ के नेता, जिनकी मैंने 18 के अंदर मदद की, सारे शामिल हो गए। 10, 15, 20 एक ही काम करो, आरएलपी को खत्म कर दो। तो मैंने कहा एक नेताजी को भी मिल गए थे, मैंने कहा आरएलपी को खत्म करने को चले थे, अब खुद का क्या वजूद है? आगे भविष्य है क्या आपका? आप तो अपने से छोटी उम्र के लोगों के पैर छू लेते हो। शर्म आने की बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो वजूद वाला व्यक्ति, में परवाह नहीं करता किस चीज की। और या तो आप लोगों मेरे लिए लड़ने के, मान लो लोकसभा और विधानसभा, वहां कितने लोग अंदर जाते हैं लड़ने, वहां तो अकेला ही लड़ता था। आप मेरे पुराने भाषण निकालते हो नहीं निकालते हो? वो निकाला क्या कि राजा साहब 2 नंबर का काम करके निकाला? सुनो, लोकसभा को और निकाल देना। और कोई अगर याद आपको बच जाए कि भाई उसको कुछ कहना तो बता देना, नाम ले देना, 2 दिन बाद उसको भी कह दूंगा जिसको कहोगे। मेरे का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे हुंकार के माध्यम से। किसान कर्ज माफी, अगर किसान का एक बार कर्जा माफ हो जाए तो हर व्यक्ति मेरे समाज के साथ साथ, अब मेरे समाज की बात इसलिए कह रहा हूं, 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट को जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तमाम जातियां जब आती है, तो ये जो यूपी, बिहार, वहां क्या बना? यादव मुस्लिम, कभी एससी मुस्लिम, तभी तो मुख्यमंत्री बने। भाई तीसरी पार्टियां कामयाब इसलिए हुई कि बड़ी जाति के साथ उस इलाके के अंदर 1-2 जातियां और जुड़ी, और फिर उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, निकल गए सारे के सारे। लोग तो जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूलते कि कल आवश्यकता पड़ती है, परसों पड़ती है, 3 दिन बाद पड़ती है। कौन बोलेगा? बीजेपी वाला तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, लेकिन चुनाव के लिए गमछा हिलाना, मुख्यमंत्री
कि मुख्यमंत्री बना था क्या आपके कोई घर में पहले परिवार में था क्या मुख्यमंत्री? तो बड़े सपने ले रहे हो मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वापिस जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए वापिस गांव में जाना पड़ेगा, और जीतने के लिए इन जवानों के बीच जाना पड़ेगा। ये 18 साल से लेके 40 साल का नौजवान जो मिलाजुली का खेल चला राजस्थान के अंदर, दादी नानी के नाम पे 7 दिन विधानसभा ठप, मुद्दा वो उसकी दादी थी। अरे दादी थी तो उसमें क्या गलत हो गया? दादी थी और नहीं थी तो मना कर दो, दादी नहीं थी, कोई मुद्दा होता है क्या? वो उसकी नानी थी, वो उसकी दादी थी। मैंने तो 0 से शुरुआत की। मेरे पिताजी मेरे लिए 25,000 वोट छोड़ के गए 1993 में। कितने? 25,000 लास्ट वोट आए थे उनके। 25,000 वोट को राजस्थान के अंदर 10 लाख पे ले गया। मेरे पिताजी का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया और इस कौम का सम्मान बढ़ाया। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के एयरपोर्ट पे चले जाओ, मुंबई के अंदर अभी जाट समाज का कार्यक्रम हुआ, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पता लगना चाहिए हनुमान जी आ रहे हैं। पता लगना चाहिए मेरे भाइयों, लोग अपना आप कहते हैं कि भाई धन्य है इस कौम का ये बेटा जो सारी जातियों के लिए लड़ रहा है और सबकी मदद कर रहा है। ये संदेश देना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मुझे आज भी याद है जब बाड़मेर के अंदर मेरे पे हमला हुआ था, जो जिला सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, उस हमले में मैं नहीं चाहता था कि आपस में गोली चले, कोई मरे, इसलिए मैंने गाड़ी पे पत्थर खाए और अपना अपमान देश में कराया। लेकिन वो हमला बाड़मेर के नेताओं ने नहीं कराया। बाड़मेर के नेताओं के साथ साथ अशोक गहलोत और शराब माफिया के दामाद जो पंजाब कैडर का IAS है, वो सारे लोग शामिल थे और उनका एक ही मकसद था, किसी न किसी तरह आपस में लोग लड़ ले और 5 साल मर जाए और हनुमान बेनीवाल को बदनाम करके और जेल में डाल दे। लेकिन मैंने मरने नहीं दिया आपको आपस में। तो भाई ये तो तय है कि बाड़मेर का कोई नेता तो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के अंदर आए, वो कोई नहीं चाहता। लेकिन जवान किसान ये चाहता है कि हनुमान बाड़मेर के अंदर आए। मैं डिस्टर्ब भूल जाते हैं लोग, सड़क पर टोल देंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर भी वोट उसी सरकार को देंगे, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। अगर आप चाहते हो कि लड़ाई को मजबूत करना है और राजस्थान में व्यवस्था बदलनी है, तो बाड़मेर से खाली मेरा टाइम ही खराब करना चाहते हो तो 51 का हो गया और 4 साल बाद 55, उसके बाद 10 साल वैसे नहीं कि लड़ाई लड़ी, उम्र भी तो डलती जा रही। अगर तुम बाड़मेर से पढ़ लो इस कार्यक्रम से हनुमान जी, और ध्यान एक ही चीज का रखना, आप पिछली बार की तरह नहीं करना कि कोई मेरे साथ गाड़ी में ज्यादा दिख रहा है, वही RLP का मालिक है और वो भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भाग के उधर वोट डाल दो। एक ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत कैसे हो। नए नेता बनाएंगे आपके, मैं थोड़ी लड़ूंगा चुनाव, मैं तमाम जगहों पर आपकी राय सलाह मशविरा करके आने वाले समय के अंदर मजबूती हम देंगे। पंचायत राज चुनाव भी आ रहा है, आपका जैसा मन हो अपन बात कर लेंगे। आज तो आप लोगों ने, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया, आज तो आपने मुझे प्रोग्राम दिया कि आपको आना है, ये आपने मुझे कहा। मैंने नहीं कहा 16 का, मैंने कहा मैं 16 का कहाँ हूँगा, मुझे लोकसभा में जाना सुबह। आपने कहा आना ही पड़ेगा साहब, हमने खुद ही रख लिया। अब तो ऐसा नेता आपको मिलेगा क्योंकि प्रोग्राम खुद आप ही रख रहे हो। बेचारा घूमता रहता है, अरे बाड़ में रख दिया, कहीं सीकर रख दिया, उधर जाओ बीकानेर रख दिया। क्योंकि आज आपका जो जोश मैंने देखा बालोतरा से लेके पचपदरा से लेके बाड़मेर तक, मुझे पूरा भरोसा है कि 4 साल बाद हजारों लाखों तादाद में मतदाता और जुड़ेंगे, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं। और पुरानी सोच के लोग, कांग्रेस के लोग तो गुटबाजी के अंदर खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कांग्रेस में तो 2 गुट नहीं 5 गुट है, तो ये बिखर जाएगी पार्टी। जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तेजाजी महाराज की उस आशीर्वाद से बड़ी पार्टी को तोड़ा, और यहाँ के जो समीकरण थे मेरे भाई, बयानों पे मत जाओ, यहाँ पे आपकी बात कैसे रही थी, आप सब एक दूसरे अंदर से जानते हो, सब लोग इन बातों को जानते हो। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूं कि अगर हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, आपका कप्तान बहुत मजबूत है, वो अंतिम समय तक लड़ेगा, लेकिन कप्तान के साथ साथ सैनिक भी मजबूत होने चाहिए। सैनिक भी मजबूत है,
स्ट्रेटेजी होती है युद्ध जीतने के लिए, किस तरीके से युद्ध जीता जाए, कौन सी पद्धति जीता जाए। तो भाइयों, वो हम अभी से करेंगे। मेरे छोटे भाई जो मंच पे बैठे हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा, एक ही बात कही, क्या है भाई साहब का आदेश, तो मैं 15 अप्रैल तक राजस्थान में नई कार्यकारिणी बना के आपको दे दूंगा राजस्थान के अंदर, और उस कार्यकारिणी को फ्री हैंड भी करूंगा। और अब की बार अगर प्रत्येक नौजवान ये तय कर ले कि हमारा भाई अकेला लड़ रहा है, जिसने सत्ता के सुख को ठोकर मारी, 16 चुनाव हो गए मेरे परिवार के, कितने 16 एमएलए और एमपी के। नहीं तो मेरे पिताजी ने सत्ता का सुख देखा और हम लोगों ने देखा सिर्फ आपको सुखी करने के चक्कर में कि हमारे भाइयों की जिंदाबाद होनी चाहिए, हमारी कौम का सम्मान बढ़ना चाहिए, इसलिए सत्ता छोड़ के सड़कों पर निकल पड़े। इसलिए अब ये तय कर लो कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर सत्ता के अंदर आ जाता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैंप लग जाएंगे गांव में कि जाओ उस गांव से 50 जनों को नौकरी लगा के ले आओ, चाहे मुझे बाद में जेल ही जाना पड़े, आप चिंता मत करो उस बात की। इस चीज के लिए तैयारी कर लो। आज आप मेरे से क्यों प्यार करते हो? आपको पता है कि हनुमान जी जब भी आवश्यकता पड़ेगी अकेले जान हथेली पे लेके हमारे लिए आएंगे, किसान के लिए आएंगे, दलित के लिए आएंगे, शोषित के लिए आएंगे, सर्व समाज के लिए आएंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो। तो मैंने कहा आप हनुमान बेनीवाल बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो अपने आला कमान के चप्पल उठा के 2-3 चप्पल सरका दो, मेरे से बड़े नेता बन जाओगे देश। बोले वो तो नहीं कर सकते, फिर नेता भी नहीं बनोगे। नार तो भगत सिंह के लगेंगे, आजादी के आंदोलन में कई शहीद होंगे, लेकिन सादत लोग देखते हैं कि सादत किसने किस तरीके की सादत थी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस प्रदेश के अंदर तमाम गुर्जर समाज सड़कों पर था, हनुमान बेनीवाल साथ था। किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी सबसे पहले खड़ा मिलता हूं, बस समय पे मुझे बताते हैं। और अपराधी चाहे किसी भी जाति के हो, वो सलाखों के पीछे होता है। आपने हमेशा मुझे संघर्ष करते हुए देखा। और बाड़मेर का जो कार्यक्रम है होली मिलन समारोह का, आपका जोश देख के मैं भाषण को भी लंबा मैंने खींच दिया। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, जब हम खुद सुरक्षित नहीं तो काय की व्यवस्था है? उखाड़ के फेंक दो इस व्यवस्था को। और उखाड़ के कैसे फेंकोगे? वोट की ताकत से। वोट कौन देगा? आप। दिलाएगा कौन? आप लोग दिलाओगे। नौजवानों की ताकत के आगे अंग्रेज भाग गए थे। पहली जो सादत थी, मंगल पांडे, तांतिया टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद करो उनको, जिनके नाम से अंग्रेजों को पेशाब आ जाता था। भाइयों, वो ताकत आपको दिखानी है। अगर आप कहोगे तो राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ाएंगे। अगर आप ताकत के साथ कहोगे तो पंचायत चुनाव लड़ाएंगे। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए फिर आप तैयार हो जाओगे सारे, चुनाव भी लड़ा देंगे, अपने लोग भी आ जाएंगे और पार्टी का कैडर भी तैयार हो जाएगा। वो अपन मिलकर बात करेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन 28 की लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी, ये बताओ मुझे। क्या मैं भी आपके और राजस्थान के दूसरे नेताओं की तरह कहीं शरण ले लूं जाके? बताओ तो मुझे मारोगे तो नहीं आगे? ठीक है, तैयारी कर लो। तो बाड़मेर से यही जोश 2028 तक रहेगा। 2-3 बातें मैं कहूंगा बड़े भाई के नाते, वो भी सुन लो। एक तो जो डेमो देते हो ना सड़क पे गाड़ियों का स्टैंड, ये नहीं करना है। रील बनाने के चक्कर में अपने ही भाइयों के बीच क्या डेमो दे रहे हो? कोई दूसरा आके पड़ जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और तुम जब रहोगे ही नहीं तो मेरी सरकार कैसे बनाओगे? बताओ, वोट कौन डालेगा? चिंता तो करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको नए नेता भी दूंगा, नए मजबूत योद्धा भी दूंगा, और मैं मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करूंगा। आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। हमें अब एक दिशा के साथ चलना होगा। मुझे फॉलो करते करते ही हर किसी को शुरू हो जाता है, मुझे इसको तुम्हारा क्या बोला? अभी गाड़ी में बैठा था ना, अरे गाड़ी में बैठा छोड़ के भाग जाएगा। एक ही ध्यान रखो, 28 तक हनुमान बेनीवाल आपको पूछ के अगला कदम क्या उठा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसको उम्मीदवार बना रही है, उसकी जाति पाति नहीं देखनी, आरएलपी का बोतल का चिन्ह देखना है। लेकिन 28 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के अंदर दमखम दिखाना है। कुछ तो हिम्मत करो, हमें देख के क्या ताकतवर नहीं हो तुम लोग? याद करो अपना इतिहास, उठो, बदल दो राजस्थान को। और इस लड़ाई में इस बार ये मत कहो कि साहब
हमारे बाड़मेर से तो ये उम्मीदवार लड़ रहा है, आप इसका ध्यान रखना। आरएलपी को छोड़ो, इसके साथ हो जाओ, फिर तो आरएलपी कभी नहीं आएगी। कहीं कोई निर्दलीय जीतेगा, कहीं कोई बीजेपी जीतेगी, कहीं कांग्रेस जीतेगी, और मैं अकेला ही घूमता रहूंगा और आप नारे लगाते रहोगे। क्या चाहते हो? 28 के अंदर हमने सबकी मदद कर दी, बाड़मेर की सीट पे भी कर दी, इस बार सब जगह कर दी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद करनी है। अब इस पौधे को तैयार करना है, वोट टैक्स बढ़ाना है। मैं बाड़मेर के जवान, किसान और प्रत्येक व्यक्ति से 1000% खुश हूं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग ताकत के साथ लड़ना। जल्दी आपको कार्यकारिणी की घोषणा के बाद स्वच्छता अभियान, दूसरे काम, दूसरे आंदोलन करते रहेंगे। और मैं आपको यह भी कह के जा रहा हूं, हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंदर बाड़मेर जिले में आता रहूंगा। अभी तो शायद 1 साल और काफी लंबे टाइम बाद प्रोग्राम बना।